हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों। आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का शायद ये अंतिम लेक्चर होने वाला है, अंतिम क्लास होने वाला है। और इसमें हम लोग जो है सो कि मैग्नीफिकेशन को देखने वाले हैं, यानी आवर्धन को देखेंगे। और आवर्धन का जो फॉर्मूला है उसे देखेंगे। एक टॉपिक और है लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। और फिर ये देखेंगे कि जब दो लेंस को, तीन लेंस को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो उनकी जो क्षमता होती है किस तरीके से प्रभावित होती है, वो क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली दो टॉपिक है और एक छोटा सा एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसमें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला आज का टॉपिक है हमारा लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। यानी लेंस जो इमेज बनाता है वो जो है सो कि कितना बड़ा बनाता है, कितना छोटा बनाता है। अगर हमें उसमें मैग्नीफिकेशन अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आवर्धन का जो कॉन्सेप्ट है, मैग्नीफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में तो मैं वही यही कहूँगा कि जो है आवर्धन आवर्धन हमें यह बताता है, यह बताता है कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा है। मैग्निफिकेशन का रियल डेफिनेशन यही है, मैग्निफिकेशन का यही मतलब है कि आप जो है सो कि पता करना चाहते हो, ये ज्ञात करना चाहते हो कि जो इमेज बनाया लेंस ने वो वस्तु के आकार के सापेक्ष में कितना गुना बड़ा बनाया या छोटा बनाया। मैग्निफिकेशन का यही मतलब है। आप वो चाहे समतल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करें, आप वो चाहे अवतल या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करें, या फिर अवतल लेंस या उत्तल लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त करें, आप किसी भी प्रकार से प्रतिबिंब प्राप्त करें, आवर्धन का यही मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार वस्तु के आकार से कितना बड़ा है। या वस्तु का हाइट 2 था तो वो 3 बन गया, 2 था तो वो 5 हो गया, 2 था तो वो 4 हो गया, 2 था तो वो 10 हो गया, क्या हुआ। या 2 मीटर का हमने 2 सेंटीमीटर का लिया तो वो 1 सेंटीमीटर हो गया, छोटा बना या बड़ा बना। तो उसके साथ क्या रिलेशन है, मैग्निफिकेशन का रियल मीनिंग यही है। इसीलिए हम लोग करते भी हैं कि जब मैग्निफिकेशन हमें निकालना होता है तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज ऊपर रख देते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है सो कि नीचे रख देते हैं। तो ये फॉर्मूला तो यहाँ भी नहीं बदलने वाला है, m बराबर एच आई बटा एच ओ, ये फॉर्मूला यहाँ भी रहने वाला है। लेकिन एक और फॉर्मूला हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, m बराबर माइनस वी बटा यू। क्या वो फॉर्मूला माइनस वी बटा यू यहाँ भी हमारा काम आने वाला है? सवाल ये है, क्या वही फॉर्मूला एक और मैग्निफिकेशन का यहाँ पे आने वाला है? तो आंसर है कि नहीं, थोड़ा सा अंतर है। वी बाई यू तो आएगा लेकिन माइनस में नहीं रहेगा, वो प्लस में रहेगा चिन्ह परिपाटी लगाने के बाद भी। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे इसको मैं लाता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, दर्पण वाला और फिर आपका लेंस वाला दोनों को मैं अलग करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आप अंतर महसूस कर सकें। और ज़रूर आप भी ऐसे ही कॉपी में नोट्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक तो आवर्धन का ये है, आप चाहो तो यहाँ पे आवर्धन की परिभाषा लिख सकते हो, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं यहाँ पे। अर्थात इसका ये मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं।
आवर्धन कहते हैं। तो ये जो है आपका मैग्निफिकेशन फाइंड करने का तरीका हो गया, आवर्धन निकालने का तरीका हो गया, और आवर्धन के निकालने के तरीके पर जो है सो कि आपका ये डेफिनेशन बनाया जाता है। तो आप रियल मीनिंग ये है, ये फॉर्मूला के बेस्ड डेफिनेशन है, फॉर्मूला के आधार पे जो है सो की डेफिनेशन है, या ये कह लीजिए इस परिभाषा के आधार पे हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं। चलिए, तो मोटे मोटे तौर पे मैग्निफिकेशन का ये मतलब है। लेकिन ये जो मैग्निफिकेशन है इसमें क्या खास बात है, समझाता हूँ। इसमें हम लोग जो फॉर्मूला है हमारा -v/u जो मिरर में आया करता था, उसी के जैसे यहाँ पे m बराबर एक v/u आने वाला है मैग्निफिकेशन का ही। तो इसका डेरिवेशन कैसे होगा, इसको कैसे निकालेंगे? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं किए हैं, इसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया हुआ है। अगर आपने लेंस फॉर्मूला प्रूफ किया है तो वो डायग्राम, वो डेरिवेशन वही करना है थोड़ा सा, लेकिन उतना लंबा नहीं जाना, छोटे में ही काम हो जाएगा। देखना मैं बनाता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, चलो कोई नहीं, दिखाता हूँ आपको। ये रहा आपका उत्तल लेंस, आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोगों का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष हो गया, और ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये वाला बिंदु ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इधर कहीं इसका मुख्य फोकस f1 ले लीजिए, और उतना ही डिस्टेंस पे इधर कहीं मुख्य फोकस आप इसको f2 ले लीजिए, और इधर कहीं हम लोग इतना ही डिस्टेंस पे आकर के इधर 2f1 ले लेते हैं, और फिर इतना ही डिस्टेंस पे आप इधर आकर के आप यहाँ पे 2f2 ले सकते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया था दरअसल, इसके पहले वाले में अगर देखो आप, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक वस्तु ले लिया था, याद हो अगर आपको, तो यहाँ पे एक वस्तु लिया था ऐसे 2f1 और f1 के बीच में, और इसका इमेज बनाने का हमने कोशिश किया हुआ था। इस वस्तु की जो हाइट थी वो AB है, नाम दे देते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को HO बोल देते हैं। यहाँ से तक जो इसकी हाइट है इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे, HO बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब जो है सो कि इसका इमेज बनाते हैं। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण आप ऐसे लेके चलो, यहाँ से एक प्रकाश किरण लेके जाओगे प्रधान अक्ष के समानांतर, तो अपवर्तन के बाद ये फोकस से जाता है, हम सबको पता है। अपवर्तन के बाद ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। किरण आरेख के नियम में हमने पढ़ा है, ऐसे ही चला जाएगा। अच्छा, हमने एक और पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण ये प्रकाशीय केंद्र के अनुदिश ऐसे जाती है, ठीक है, तो सीधे निकल जाती है। ठीक है, ऐसे सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पे देखो आके कट रहे हैं, तो अपवर्तन के बाद ये दोनों प्रकाश किरण, ये दोनों प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद यहाँ पे कट रहे हैं, तो वो पॉइंट बी से चले तो बी का ही इमेज होगा, तो इसको मैं बी डैश बोल देता हूँ। तो दरअसल यहाँ पे इमेज बनेगा ऐसे, इस तरीके से बनेगा। तो बी डैश तो ए ऊपर है, तो ए का इमेज यहाँ बनेगा, तो उसको ए डैश बोलेंगे। ठीक है, वस्तु ए बी हुआ, और जो हमारा प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश हो गया। ठीक है, ये प्रतिबिंब हो गया, और इसका जो हाइट होगा उसको हाइट ऑफ हम लोग इमेज बोलेंगे। हाइट ऑफ क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ठीक है, अब अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में लेंस फॉर्मूला साबित करने के लिए सबसे पहले दो ट्रायंगल लिया था और उनको समरूप दिखाया हुआ था। तो आप जो है सो कि यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि त्रिभुज कौन कौन, देखना ध्यान से, त्रिभुज AOB, आप ध्यान से देखोगे ना तो यही ट्रायंगल हम लोग पहले भी लिए हुए थे। आप कहो तो मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये देखो AOB, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो हरे रंग से मैं ले रहा हूँ। और एक और हम लोगों ने लिया था ये बड़ा वाला, शुरू में ये ट्रायंगल लिया था। इन दोनों को सिमिलर हमने दिखाया था, कैसे दिखाया था, तो ये वाला कोण इसके बराबर था, और यहाँ ये 90 था, तो ये वाला 90 था। आशा करता हूँ आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज कौन सा A'OB' में, A'OB' में क्या 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 बराबर है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कोण AOB, ये वाला AOB, ये वाला कोण बराबर है कोण A'OB' के। ठीक है, क्यों बराबर है, आप कारण डाल सकते हो। इधर सम्मुख कोण है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ये, सम्मुख कोण है ये दोनों, लिए बराबर होंगे। अच्छा,
एक और कौन दिखा सकते हो? बी ए ओ, बी ए ओ, क्योंकि ये 90 है तो उधर क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश ओ। देख लो आप ये वाला, बी डैश से चलो ए डैश पे जाओ, यहाँ पे आ जाओ आप, तो बी डैश ए डैश ओ, बी डैश ए डैश ओ, और यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण कितने हैं? 90 डिग्री है। तो इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो गया, सिंपल। तो इसलिए ऐसे लिखोगे, इसलिए ए समरूपता, ए समरूपता उप प्रमेय से क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन कौन? त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश। ठीक है, अगर ये दोनों समरूप हो गए, अगर ये दोनों समरूप हो गए तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं वो समानुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होता है। ठीक, तो आप संगत भुजा ले लो, तो अगर इसका ए बी लीजिएगा तो उसका ए डैश बी डैश लेना पड़ेगा। तो इसलिए इसलिए आप कर सकते हो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके? देख लो आप, ए ओ बटा ए डैश ओ। अगर इस त्रिभुज का ए ओ लीजिएगा तो उसका संगत तो ए डैश ओ होगा। ये काम आप पहले भी कर चुके हो, ए ओ बटा ए डैश ओ। अगर आपको त्रिभुज की समरूपता में दिक्कत होती है तो आप ट्रायंगल वाले चैप्टर में चले जाइए, त्रिभुज वाले पार्ट में चले जाइए, और मुश्किल से 3 या 4 वीडियो देखेंगे। हो सकता है आपको लगे, वैसे भी आपको मैथमेटिक्स तो 10th में पढ़ने ही है, तो 3-4 वीडियो अगर ट्रायंगल का आप देख लो तो सिमिलरिटी का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। संगत किसे कहते हैं, समरूप क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट आप कर सकते हो, तो वहाँ से आप सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। और फिर उसके बाद ये जो मैं लिख रहा हूँ इसमें थोड़ी भी तकलीफ आपको नहीं होगी कि क्या मैं लिख रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो ए बी बटा ए डैश वी डैश, देखो छूट गया यहाँ पे, बराबर ए ओ बटा ए डैश ओ। ठीक है, अब ए बी क्या था? तो ये वस्तु की ऊंचाई थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, तो रख दो। ए डैश बी डैश क्या था उधर? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई थी, हाइट ऑफ इमेज। ए ओ क्या है? ध्यान से देखोगे तो ये वस्तु दूरी आपको दिखाई देगी। ए ओ दिखा देता हूँ आपको, कहोगे ए बी देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या है? देखो हाइट ऑफ इमेज है। ए ओ क्या है? तो प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी है, ए से लेके ओ तक, ए से लेके ओ तक ही जो है प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी है। ए डैश ओ क्या है? ये तो प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, तो हो जाएगा ये भी हो जाएगा। वस्तु दूरी को यू से दिखाते हैं, प्रतिबिंब दूरी को भी से दिखाते हैं। अब हम लोगों को दूसरा वाला, अब यही लेंस फॉर्मूला जब हम लोग प्रूफ किए थे तो फिर एक और ट्रायंगल लिए हुए थे और उसको भी समरूप दिखाया था, लेकिन यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल लेने की जरूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसी से इतना सही आ जाएगा। अब एक काम करो, चिन्ह परिपाटी लगा दो पहले, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी इंपॉर्टेंट है। चिन्ह परिपाटी से साइन कन्वेंशन लगाओ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रधान अक्ष के ऊपर था तो प्लस में ही रहेगा, हाइट ऑफ इमेज नीचे था तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यू किधर था? इधर था। ध्यान से अगर देखो तो इधर था, और वस्तु दूरी मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि जैसो कि निगेटिव होता है। और भी प्रतिबिंब दूरी ये आपका किधर था? तो उधर देख लो, पॉजिटिव हो जाना चाहिए। दिखा देता हूं, इधर बना है ना, कहाँ गया? देखो प्रतिबिंब इधर बना है, तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही भी लोगे आप। जो भी है यहाँ से यहाँ तक, ये जो प्रतिबिंब की दूरी है वो तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही है, तो इसको आप पॉजिटिव ही लोगे तो ये प्लस में ही रहेगा। अब देखो एक माइनस इधर है, एक माइनस इधर है, तो माइनस माइनस तो हट जाएगा। तो क्या बचा? बचा एच ओ बटा एच आई बराबर यू बटा भी। दोनों तरफ से माइनस हटा दिया मैंने। अब हम लोग एच आई बटा एच ओ पढ़े, एच ओ बटा एच आई नहीं याद रखते, तो उल्टा कर दो इसको, एच आई ऊपर भेज दो हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे कर दो। इधर व्यू ऊपर चला जाएगा, क्योंकि दोनों पलटोगे तभी सही रहेगा, ये तो गलत हो जाएगा। वी बटा यू, तो इसको तो आप जानते हो ना कि एच आई बटा एच ओ डेफिनेशन से क्या है? हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। और इसको किससे दिखाते हैं? मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आप याद रखोगे, एम बराबर वी बटा यू। यही मैं कह रहा था, यही दर्पण में वी बटा यू नहीं था, माइनस वी बटा यू था। तो इस बात का आप ख्याल रखें,
दर्पण में जो मैग्निफिकेशन का वो फॉर्मूला आया था वी और यू से रिलेट करके, वो आपका माइनस वी बटा यू था, ठीक है, और यहाँ पे आता है वी बटा यू प्लस में, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे ये वाला रिलेशन आपका बड़ा हेल्प करता था, तो ये रिलेशन यहाँ भी बहुत हेल्प करेगा और ये फॉर्मूला हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो एक पेज पे मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, अंतर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैं एक तरफ कर देता हूँ दर्पण के लिए, दर्पण के लिए आवर्धन, ठीक है। अगर देखा जाए या दर्पण के लिए आवर्धन क्या, मैं सब कुछ लिख देता हूँ यहाँ से, दर्पण के लिए और लेंस के लिए मैं पूरा फॉर्मूला में ही डिफरेंस कर देता हूँ। इसमें हम लोग सबसे पढ़े थे ए बराबर आर बाई टू पढ़े थे, अगर फॉर्मूला के नाम पे देखा जाए तो। एक हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़े हैं, दर्पण सूत्र पढ़े हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये पढ़े हैं। उसके बाद मैग्नीफिकेशन पढ़े हैं, तो एच आई बटा एच ओ पढ़े हैं। फिर इसी में मैग्नीफिकेशन का हम लोग ये भी पढ़े हैं, माइनस वी बटा यू पढ़े हैं। दर्पण के लिए मैं लिख रहा हूँ, या एम और एम दोनों ही बराबर ही है, मैग्नीफिकेशन ही होता है। तो एच आई बटा एच ओ बराबर माइनस वी बटा यू। और ये रिलेशन बड़े काम का था, जब आप नोमेरिकल बना रहे थे तो देखा था आपने, तकरीबन 60-70 नोमेरिकल मैंने बनवाए थे, वो सब मिला करके, ठीक है। 60-70 नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव वगैरह मिला करके 60-70 होगा। तो यहाँ तक एच आई बटा एच ओ बराबर माइनस वी बटा यू। तो अगर देखो तो दर्पण के लिए हम लोगों का इतना ही फॉर्मूला था मेरे हिसाब से। अगर कुछ छूट रहा है तो फिर याद आएगा, आ गया तो ठीक। तो ये हम लोगों का है। अगर आगे देखो तो इधर मैं लेंस के लिए कर देता हूँ। तो अगर आप लेंस के लिए करना चाहते हो तो लेंस के लिए आपने क्या क्या पढ़ा बताओ। तो लेंस के लिए अगर देखोगे तो आपने ये पढ़ा कि अगर सबसे पहले तो लेंस फार्मूला मैं लिखूंगा, तो लेंस फार्मूला ये होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये प्रूफ भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोगों का लेंस फार्मूला के बाद अगर कोई देखा जाए कोई और फार्मूला मिला, तो मुझे लगता है कि मैग्नीफिकेशन ही मिला, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का इसमें एक फार्मूला एच आई बटा एच ओ रहेगा, ये तो वही रहेगा। जैसे देखो यहाँ एम बराबर एच आई बटा एच ओ, तो लेंस में भी वही रहेगा, एम बराबर एच आई बटा एच ओ। लेकिन यहाँ पे जो v और u को लेकर के यहाँ बने फॉर्मूला प्रूफ हुआ था, वो v बटा u आया था, प्लस में आया था, माइनस में नहीं आया था। तो अगर यहाँ से इन दोनों को हम लोग रिलेट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एच आई बटा एच ओ बराबर होगा v बटा u के, ठीक है। अब चूंकि आप सारा फॉर्मूला नोट कर रहे हो इस चैप्टर का, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस की क्षमता यानी कि पावर। तो पावर होता है p बराबर 1/f होता है, और p टोटल, p नेट, टोटल पावर जो होता है वो होता है आपका, समझा देता हूँ, आगे पढ़ा दूंगा। लेकिन फॉर्मूला आप लिख रहे हो तो एक ही साथ लिख लेना, p1 प्लस p2 प्लस p3, ऐसे करके आप आगे भी बढ़ सकते हो जितना भी आपके पास होगा। मतलब कहने का मेरा मतलब जितना लेंस आप कंबाइन करोगे, डॉट 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 लगा लेना, ठीक है, उतना आप आगे ऐड करते जा सकते हो सबके पावर को। तो जो पी टोटल होता है या पी नेट कह लो, मतलब नेट पावर, टोटल पावर, ठीक है। ये क्या है, इसको प्रेशर मत डालो क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, बशर्ते सारा फॉर्मूला मैं एक साथ लिख रहा हूँ इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, अभी पढ़ा दे रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो पी नेट ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो P1 के जगह 1/f1 लिख लेते हैं हम लोग, P2 के जगह 1/f2 लिख लेते हैं, और P3 की जगह 1/f3 लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे आएगा क्या आएगा समझाता हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। ये वाला, तो ये फॉर्मूला भी आपका जो है सो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है पावर के लिए, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल, तो ये हो गया आपका दर्पण के लिए पूरा फॉर्मूला क्वेश्चन बनाने के लिए, और ये हो गया लेंस के लिए फॉर्मूला। तो मेनली मुझे मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन जो है वो आपको अलग अलग बताने थे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और हो तो दूर हो जाए, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन मुझे खत्म करनी थी, इसलिए जो है सो कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन वाला इसका भी लिखा, इसका भी लिखा, ठीक है। तो इसका मैग्निफिकेशन एच आई बटा एच ओ, इसका भी एच आई बटा एच ओ, लेकिन इसका माइनस वी बटा यू दर्पण में, और लेंस में वी बटा यू, ठीक है। तो इसका एच आई बटा एच ओ बराबर होगा माइनस वी बटा यू के, लेकिन इसका एच आई बटा एच ओ बराबर होगा वी बटा यू के, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे होता है मैग्निफिकेशन खत्म, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, आगे बढ़ते हैं। क्या है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस को बिना छुए विभेद करना। विभेद का मतलब होता है अंतर बताना, डिफरेंशिएट करना, ठीक है। मतलब ये हाउ वी डिफरेंशिएट कॉन्वेक्स लेंस और एंड कॉनकेव लेंस विदाउट कॉन्टेक्ट ऑफ देम। मतलब उनको बिना छुए जो है सो कि अगर हम लोग बताना हो कि कौन सा उत्तल लेंस है और कौन सा अवतल लेंस है, तो कैसे बता सकते हैं, क्योंकि छूने समय पता चल जाता है कि बीच वाला भाग पतला है या
किनारे वाला भाग पतला है। बीच वाला भाग अगर मोटा होता है तो उत्तल हो जाता है, बीच वाला भाग पतला होता है तो वो अवतल हो जाता है। तो वो तो छूने से समझ में आ जाता है, लेकिन अगर हमको बिना छुए बताना हो, तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन एक दो बार आ भी गया है, तो आप इसको आंसर कैसे करोगे, किस तरीके से लिखोगे? तो ये आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना। कैसे करेंगे कि जो है सो कि ऐसे लिखेंगे कि जैसे मान लो कि कोई बुक्स है, तो बुक्स पे जैसे मान लो मेरे पास कोई बुक्स है या कॉपी किताब है मेरे पास कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे कुछ भी मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई किताब है, क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, तो अभी मान लो कि इसमें लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, लेंस ना ऐसे लेके इसके सामने आ जाऊँगा और लेंस के सहारे मैं देखूंगा। मान लो इसमें लेंस ऐसे होता और मैं लेंस के सहारे इसको देख रहा होता। तो लेंस के सहारे अगर आप किसी किताब के अक्षर को, लिखे गए अक्षर को आप देखोगे, लिखे गए शब्दों को देखोगे, ठीक है, तो क्या होता है, अगर आपका अवतल लेंस होगा तो उसके आकार से, मतलब जिस साइज का वो अक्षर होगा लेंस के पीछे, उससे आपको वो छोटा दिखाई देगा। लेकिन अगर आपका उत्तल लेंस होगा तो उससे वो बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इससे भी आप समझ सकते हो। मैंने क्या बोला बताओ? हम लोग जब अवतल लेंस, ये कैसे पता चला सर आपको? देखो बताता हूँ। ये जो अवतल लेंस है, आपको याद हो मैंने बोला था कि अवतल लेंस में दो ही स्थिति में प्रतिबिंब बनती है। एक तो जब वस्तु अनंत पे होता है, और वस्तु अनंत पे होता है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस से बनती है और वो बिंदु आकार का होता है। ठीक। और दूसरा अवतल लेंस में वस्तु कहाँ रखते हैं? अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के ठीक बीच में, इसके अलावा कहीं भी रख लो। तो अब जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? वस्तु के आकार से छोटा ही बनता है, बराबर भी नहीं बनता। बड़ा की तो बात ही छोड़ दो। तो अवतल लेंस वस्तु का जो है वो जो इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, वो बराबर या बड़ा बनाता ही नहीं है। तो जिस चीज को देखोगे अवतल लेंस से, उसका आकार क्या होगा? छोटा दिखेगा। वो चाहे लिखावट को देखो या किसी भी चीज को देखो, वो छोटा ही दिखेगा। दूसरी बात है उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो अगर उत्तल लेंस की अगर बात करोगे, ठीक है, तो अगर आप उत्तल लेंस की बात करो तो उसकी खासियत क्या है कि वो आपको जो है सो कि बड़ा दिखाएगा। कैसे? आपको याद होगा कि अगर मान लो हम लोगों का ये बड़ा कब दिखाता है, तो बड़ा तो दिखाएगा तो वास्तविक दिखाएगा, और वास्तविक गलत दिखेगा नहीं दरअसल, हम लोगों को काल्पनिक दिखेगा वैसे। तो कहाँ दिखेगा याद करो, हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था कि यहाँ पे अगर ये फोकस है और यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र है, तो एक चीज हमने पढ़ा था कि अगर इसके बीच में कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब आपको, अब मैं चाहूंगा कि आप कॉपी पलट के देखें ऐसा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो इससे बड़े आकार का इधर एक वस्तु के ओर ही प्रतिबिंब बना था, नहीं बना था, ये काल्पनिक था, सीधा था और आकार में वस्तु से बड़ा था। तो उत्तल लेंस इस कंडीशन में, तो जो लिखावट है ना, जो लिखावट है उसको अगर उत्तल लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में लेके आप आ जाओ, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में लेके आ जाओ, तो क्या होगा कि वो जो लिखावट है उसका आकार क्या होगा? वास्तविक आकार से बड़ा दिखने लगेगा। जिस आकार का होगा सच में, उस आकार से वो बड़ा दिखेगा काल्पनिक रूप से, ठीक है, मतलब झूठे रूप में। तो समझ में आ जाएगा कि हमारा उत्तल लेंस है ये। तो अवतल छोटा बनाता है, उत्तल बड़ा बनाता है, और दोनों काल्पनिक बनाते हैं। ये काल्पनिक बस एक ही स्थिति बनाता है। ये सब चीज़ तो आप पढ़ चुके हो मेरे हिसाब से। चलो, तो यही है, लैंग्वेज में अच्छे से आंसर कर देना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम? ऐसे लिख लेंगे, हम जानते हैं कि अवतल लेंस अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाता है। जब अवतल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की सहायता से हम किसी लिखावट को देखते हैं तो उसका आकार
उसका आकार वास्तविक आकार से छोटा प्राप्त होता है। छोटा प्राप्त होता है। इस प्रकार हम बिना छुए बिना छुए बिना छुए अवतल लेंस की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई अवतल लेंस वाली बात। अगर बात करें उत्तल लेंस वाली, तो उसके बारे में क्या होगा? चलो उसके बारे में। इसके विपरीत, पैराग्राफ चेंज कर देना, नीचे से लिखना, इसके विपरीत जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। तो क्या होगा आगे? जब लिखावट को जब लिखावट को जब लिखावट को लेंस के मुख्य फोकस एवं प्रकाशी केंद्र के बीच प्रकाशी केंद्र के बीच ले आते हैं तब तब लिखावट हमें अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, बड़ा दिखाई देता है। इस प्रकार हम उत्तल लेंस की पहचान कर लेते हैं।
कर, हो क्या लिख रहा हूं मैं, कर लेते हैं साथ ही दोनों लेंसों में अंतर महसूस हो जाता है। अंतर महसूस क्या होता है, ऐसा कुछ थोड़ी है, फीलिंग तो है नहीं, एहसास, हटा दो इसको। तो क्या लिखोगे, लेंसों, साथ ही दोनों लेंसों में, छूट गया यहाँ पे ना, लेंसों में अंतर प्राप्त कर लेते हैं, हमें प्राप्त हो जाता है, कर लेते हैं, बस। ठीक है, चलो। तो ये क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो अगर मान लो कि ये 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल आप बारीकी से आराम से इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश करना। ठीक है, और काफ़ी आसान तरीके से आप लिख सकते हो। सिंपल बात इतना याद रखना कि लिखावट के ऊपर हम लेंस से लेकर के गए, अगर उसका आकार लेंस से हमको वास्तविक आकार से छोटा दिख रहा है तो इसका मतलब ये लेंस आपका अवतल है। और अगर जो लिखावट आप लेंस से देख रहे हो अगर वो अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिख रहा है इसका मतलब ये जो लेंस क्या है वो उत्तल लेंस है। ठीक है, बस इतना सा। अब इसी को अपनी भाषा में लिख देना है। मैंने अपने हिसाब से लिखते चला गया, मैं वैसे आप अपने हिसाब से लिखते चला जाना, लिखते चले जाना। 1-2 बार आप इसको खुद से बार अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करना, धीरे धीरे याद हो जाएगा, अपनी भाषा और अच्छे से बना लोगे। चलो अगला और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति का क्या मतलब, शक्ति का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास ना एक लोहे का रॉड है। आपने देखा होगा फिल्मों में क्या होता है, जो लोग हीरो होते हैं वो लोहे का रॉड लेकर के ऐसे यूं मोड़ देते हैं, या WWE में आते हैं तो कोई रॉड लेके मोड़ देता है, या बहुत सारा वो हीरो होते हैं, विलन होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी शक्ति दिखाई जाती है ना। फिल्मों में हम जब देखते हैं किसी हीरो को और विलन को रॉड को मोड़ते हुए तो हमको लगता है कि अरे वाह क्या बात है, गजब का ताकतवर इंसान है, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो शक्ति का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब शक्ति का मतलब तो यह है कि आप इकाई समय में कितना आप काम करते हो यहाँ। लेकिन यहाँ पे लेंस की क्षमता का क्या मतलब है, लेंस की शक्ति का क्या मतलब है, पावर ऑफ लेंस के क्या मतलब। तो लेंस या मिरर या कोई भी जो हमारा दर्पण है ये काम करता क्या है, तो लाइट जब उस पर आपतित होती है तो उसको बेंड करता है, वो दरअसल मोड़ता है। तो इसका काम है लाइट को बेंड करना। तो हम कहेंगे कि जो लेंस या मिरर जितना ही ज्यादा बेंड करता है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा है, हाँ या ना। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है कि लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को आपतित प्रकाश किरणों को लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को, यानी वो प्रकाश किरण जो लेंस पर आ रहे हैं, आपतित प्रकाश किरण उसे कहते हैं ना, स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो लेंस जो है उस पर जो लाइट रेज आके पड़ती हैं, ठीक है, तो लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, कितना वो बेंड कर पाती हैं, मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कहलाती है, या लेंस की शक्ति कहलाती है। अब देखो क्या है कि एग्जाम में ना ऐसे लिखा होता है, आपके जो बुक्स में लिखा होगा मैं लिख देता हूँ, टेंशन ना लो, कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की शक्ति कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। टेंशन मत लो, मैथमेटिकल डेफिनेशन बहुत सारे बनाए जाते हैं, लेकिन रियल मीनिंग है वो तुम्हारा ये है। मैं अगर कहूँ आपको बिना फॉर्मूला का ये एक लेंस है और ये एक लेंस है, और दोनों पर मैं एक लाइट ऐसे डाल दूं और यहाँ से बोलूँ कि ये कैसे बेंड कर रहा है और ये कैसे बेंड कर रहा है, बताओ देख के किसकी पावर ज़्यादा है। तो ज़्यादा बेंड कौन कर रहा है, ये वाला लेंस ज़्यादा बेंड कर रहा है, ये वाला ज़्यादा बेंड कर रहा है, बताओ एक नंबर ज़्यादा प्रकाश किरण को मोड़ रहा है या दूसरा वाला ज़्यादा मोड़ रहा है। ये रहा आपतित प्रकाश किरण की दिशा, और वहाँ से बेंडिंग देखो, ये वाला कोण देखो और ये वाला कोण देखो, ज़्यादा एंगल कहाँ है, यहाँ पे है। इस लेंस ने उसके सापेक्ष में इस लाइट को ज़्यादा बेंड कर दिया है, और वही लाइट अगर यहाँ पे जा रही है
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा बेंड कर रही है, तो हम कहेंगे कोई फॉर्मूला में नहीं पता, कुछ भी नहीं पढ़ा अभी हमने, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है रियल वाला वो समझो, क्या है कॉन्सेप्ट हमारा, कि लेंस की क्षमता का ये मतलब होता है कि किसी लेंस पर आपतित प्रकाश किरण जो है उसको कितना ज्यादा बेंड करता है, जितना ज्यादा उसको बेंड करेगा उसकी पावर उतनी ही कहलाएगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल सर, बढ़ सकते हैं। हाँ तो बढ़ते हैं। अ, चलो, अब इसकी गणितीय परिभाषा क्या है? तो गणितीय परिभाषा क्या है कि हम लोग ऐसा बोलते हैं, अब दरअसल एक फोकस दूरी की जो फॉर्मूला होती है ना, 1/f इज इक्वल, ये तो अभी आप पढ़ोगे नहीं, वैसे आपको मिलेगा μ-1 और ब्रैकेट में मिलेगा μ-1/μ, शायद 1/r1 - 1/r2, तो ये सब में आप जाना मत वैसे, ठीक है, ये सब 12th क्लास में मिलेगा, इधर का नहीं है, तो ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझ में आया कि जो लेंस बनाया जाता है ना उसके लिए एक लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, तो ऐसे बल का मैं आपके दिमाग में हल्का सा वो डाल दे रहा हूँ, बस नाम सुना दे रहा हूँ, लेंस मेकर फॉर्मूला, वो जो था लिखा था मैंने, वो लेंस मेकर फॉर्मूला था। जब लेंस बनाए जाते हैं तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डिसाइड करता है कि उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, और फोकस दूरी डिसाइड करता है कि लेंस पर जो लाइट आएगा वो कितना बेंड होगा और कितना नहीं बेंड होगा। तो इसीलिए फोकस के रेस्पेक्ट में जो है उसकी डेफिनेशन बनाया गया है पावर को, क्या बनाया गया है, या आप जैसे कि इसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि लेंस की फोकस, लेकिन ये गणितीय परिभाषा है, लेंस की फोकस दूरी जो एफ होता है, स्मॉल एफ जिसको आप दिखाते हो, लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम लेंस की शक्ति होती है, लेंस की शक्ति कहलाती है। बस बस बस, कुछ नहीं, हो गया। अब शक्ति को जो है, इसे पावर है, ये पावर है, पी से सूचित करते हैं, तो यहाँ पावर ऑफ लेंस लिख रहे हो तो इसको पी से दिखाते हैं, तो लिख लेना इसे पी से सूचित करते हैं, और ये रेसिप्रोकल है तो पी बराबर 1/f, रेसिप्रोकल का मतलब क्या, 1/f, बटा में उसको लिख दो, तो यहीं से पावर का फॉर्मूला आ जाता है आपके पास, लेंस की शक्ति का मात्रक की बात यहाँ पे चलने वाली है, लेकिन फॉर्मूला फिर से देख लो, पी बराबर मैंने क्या बोला, 1/f, ऐसे सिंपल ना। इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, मान लो, ध्यान से सुनना, कि अगर मान लो फोकस दूरी का वैल्यू मैंने दिया 0 पॉइंट, ऐसे दे दिया तुम्हें, ओए ये क्या हो रहा है, लेंस एफ दे दिया मैंने मान लो 20 सेंटीमीटर, ठीक ना, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो P बराबर 1/f का मान मैंने कितना दिया 20, तो P बराबर ये कितना हो जाएगा, बोलो, कितना हो जाएगा, 1/20 कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 0.05, इतना हो जाएगा, और ये किस में आएगा, तो सेंटीमीटर या पर सेंटीमीटर आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा, आएगा नहीं आएगा, बोलो बोलो। लेकिन इसका यहाँ तक आने के लिए कहने का मतलब है पर सेंटीमीटर मात्रक, जैसे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिखोगे ना, तो सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक। तो दरअसल हम करते क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं, और इसका एक मात्रक होता है लेंस की क्षमता का, वो होता है डायोप्टर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आगे हेडिंग वही है, लेंस की शक्ति का मात्रक। तो इसमें थोड़ा सा पढ़ लो कि लेंस की, मैं इसी में लिख देता हूँ, आगे क्या करना है इसमें, क्या लिखोगे, लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है, ओए डायोप्टर, क हो गया, डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को ना बड़ा वाला डी से दिखाते हैं, ऐसे बड़ा वाला डी से, ठीक है। अब कहोगे सर ये क्या होता है, ठीक है, तो टेंशन वाली बात मत लेना, ठीक है। जो प्रति मीटर होता है ना, जो मीटर का पावर -1 होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रति मीटर, या इसी को क्या बोलो, डायोप्टर, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मतलब जैसे 1 अगर मीटर बोलो ना ऐसे, तो ये मीटर ऊपर माइनस में चला जाएगा, ठीक है, और तो इसी को क्या बोलोगे, इसी को क्या बोलोगे, ये डायोप्टर, ये कुछ नहीं है, गलती हो गया, मैंने आदत लगी है ना हम लोग को ऐसे ही काटने के लिए, तो पर मीटर जो होता है ना, उसी को जो है सो कि आप डायोप्टर बोलोगे। समझाता हूँ, पिछले वाले पेज पे आ जाओ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, समझना, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करो, तो एफ बराबर मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो 20 × 100 1/5, 1/5 का मतलब 0.2। अब ये क्या हो गया, मीटर में चेंज हो गया, ठीक।
अब आपको कहा गया कि पावर निकालो, ध्यान से सुनना। तो पावर अगर निकालने के लिए कहा गया तो P बराबर होता है कितना, 1/f। तो 1/f कितना है, 0.2, और मीटर में रखना, सेंटीमीटर वाला वैल्यू नहीं, 0.2 मीटर। तो 0.2 का मतलब कितना हुआ, 10/2। तो कट के कितना आ जाएगा, 2 × 10, तो 5 आ गया। अब मीटर तो बटन है, ये चला जाएगा ऊपर में, -1 हो जाएगा पावर इसका, तो 5। और ये पर मीटर जो है ना, इसी को डायोप्टर बोलेंगे, 5 डायोप्टर। आई होप क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कि अब कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है, हो गया, जो प्रति मीटर ऊपर जा रहा है उसी को डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो कि आपको क्या सीखने को मिल सकता है आपको, कि जो पावर होता है वो फोकस दूरी का रेसिप्रोकल होता है, P बराबर 1/f होता है। और अगर फोकस दूरी दिया होगा सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसका पावर निकालना है। ठीक है, सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखोगे, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज तो नहीं लेना चाहता। एग्जाम्पल और भी जब क्वेश्चन वगैरह आएगा, रिफ्रैक्शन का भी हम लोगों ने क्वेश्चन थोड़ी ना किया है, रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा, टेंशन काहे लेते हो। देखो, याद रखना, अगर मैं बोलूँ उत्तल लेंस, यहाँ लिख देता हूँ उत्तल लेंस, आप ये कॉपी में जरूर नोट करोगे, और इधर कर देता हूँ अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसका जो पावर होगा उत्तल लेंस का, ये रहेगा तुम्हारा पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखना। और अवतल लेंस का जो पावर होगा वो होगा निगेटिव। कैसे सर, ये कैसे पता चला, देखो बताता हूँ। उत्तल लेंस जब बनाओगे तो इसका जो फोकस दूरी होता है वो इधर लेते हो, तो लाइट इधर से भेजते हो तो फोकस दूरी इधर लेते हो ना, समानांतर आती है तो इधर जाती है, तो मुख्य फोकस पे काटती है, तो फोकस दूरी तो इधर मिलती है। तो आपतित प्रकाश की किरण में एफ क्या मिलेगा, पॉजिटिव। लेकिन अवतल के केस में जब प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण लाते हो तब तो ये ऐसे भागती है, तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसका मुख्य फोकस इधर है, तो इसका प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस इधर है, तो फोकस दूरी इधर होगा, तो आपतित प्रकाश किरण के विपरीत जाना पड़ेगा ना। तो इसका दरअसल तुम्हारा एफ ही निगेटिव है और इसका तुम्हारा एफ ही क्या है, पॉजिटिव है। आया बात समझ में, समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, आ गया सर, कहा है आप इतना बोल रहे हो, आ गया तो बढ़िया बात है, सिंपल सिंपल। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, बताओ बताओ, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो यहाँ पे, चूंकि जो एफ होता है जो तुम्हारा, चूंकि जो एफ होता है तुम्हारा, जो एफ होता है उत्तल लेंस में यही पॉजिटिव होता है। जब बटा में एफ ही प्लस में रहेगा तो वही प्लस में, पावर भी प्लस में आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, सिंपल। और तुम्हारा यहाँ पे इसका जो एफ होता है अवतल लेंस के केस में, क्योंकि एफ जो है यही आपका निगेटिव होता है, तो जब बटा में निगेटिव वैल्यू रखोगे तो 1/नेगेटिव, तो रिजल्ट निगेटिव ही मिलेगा ना, तो पावर निगेटिव मिलेगा। ठीक है, ये हमको ख्याल रखने की जरूरत है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है या उसका पावर होता है निगेटिव होता है, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है और उसका पावर होता है उसका पॉजिटिव होता है। तो साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखने हैं पावर को लेकर के भी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, तो आप बता देना मुझे। तो लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है, या प्रति मीटर भी बोल सकते हो, तो प्रति मीटर बोलो या डायोप्टर बोलो चलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, एक एग्जाम्पल मैं इस पे और कराना चाहूंगा। जैसे मान लो कि मैंने आपको पावर दे दिया 2 डायोप्टर, ऐसे दिया आपको, तो आपसे मैं पूछूं अगर कि अगर मैंने तुम्हें दिया पावर 2 डायोप्टर, तो बताओ ये अवतल लेंस का पावर है कि उत्तल लेंस का। तो फटाक से दिमाग में चलना चाहिए, अरे सर यहाँ प्लस में दे रहे हो, तो प्लस में जो पावर होता है वो किसका होता है, और तुम्हारा उत्तल लेंस का होता है। अगर पावर कहीं निगेटिव है, मान लो ऐसे में क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक लेंस का पावर -2 डायोप्टर है, बताओ इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो जैसे ही माइनस में मैं पावर दूं ना, फटाक से समझ जाना कि अवतल लेंस का पावर है, और पॉजिटिव दिया जाए तो वो उत्तल लेंस का पावर है। तो साइन अभी देखो ना, यहाँ पे बताया तो उत्तल लेंस का पावर क्या होता है, पॉजिटिव, अवतल लेंस का पावर क्या होता है, निगेटिव। तो ये बात ध्यान रखना कि जब पावर भी पहले दिया रहे तो फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए कि उत्तल लेंस का पावर है या नहीं, उत्तल लेंस या अवतल लेंस का पावर है। तो पहले मान लो मैंने ऐसे आपको एक दे दिया, ठीक है, पावर दे दिया, और फिर आपसे कह रहा हूं कि बताओ फोकस दूरी कितनी है। तो भाई साहब, अगर आप पढ़े हो कि P बराबर 1/f होता है, तो F भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो F P इंटू एफ बराबर तो 1 हो जाएगा, तो F अब P गुना में इधर आएगा तो भाग में, हाँ या ना। तो अगर आपको फोकस दूरी दिया हो, ध्यान से सुनो, और पावर निकालना हो तो P बराबर 1/f कर सकते हो। अब पावर दिया हो, फोकस दूरी निकालना हो तो F बराबर 1/f कर सकते हो। तो दोनों सही है, P बराबर 1/f और F बराबर 1/p। आय हाय हाय, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तुमने क्या किया मार साहेब। ये देखो, F बराबर 1/p होगा, P बराबर 1/f बोलिए या F बराबर 1/p बोलिए, दोनों ठीक है, चलेगा। आया समझ में। तो पावर दिया हो तो फोकस निकाल सकते हो, फोकस दूरी, फोकल लेंथ निकाल सकते हो, यानी फोकस दूरी निकाल सकते हो, और फोकस दूरी दिया हो तो पावर निकाल सकते हो।
तो अगर मुझे पता है, ध्यान रखना, कि पावर 2 डायोप्टर है, तो 1/2 डायोप्टर यहाँ रख दूंगा। तो 1/2 भैया, डायोप्टर का मतलब सेंटीमीटर नहीं होता, डायोप्टर का मतलब मीटर का पावर -1 होता है। अब बताओ 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5। अब प्रति मीटर ऊपर जाएगा तो अब इसका पावर प्लस में हो जाएगा। अभी मीटर में है, अब अगर सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो 0.5 गुने 100 से गुना करो तब आएगा सेंटीमीटर में। तो गुना करोगे तो कितना जाएगा? 50 आना चाहिए शायद, 50 सेंटीमीटर। चलो आया। तो फोकस दूरी कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको पावर भी समझ में आ गया होगा, साइन को लेकर के भी उत्तल अवतल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किसका पावर पॉजिटिव होगा, किसका फोकस पॉजिटिव होगा, किसका पावर नेगेटिव होगा, किसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कई बार मैं फोकल लेंथ की जगह फोकस बोल के निकल जा रहा हूँ, माफ करना। ठीक है, मुझे अभी ज्ञात हुआ। है लेंसों की संयोजन की शक्ति, लेंसों की संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है? लास्ट आ गया ये पेज हम लोगों का 83/83। ठीक है, ये 83 पेज का एज ए नोट्स है। और आगे हम लोगों का एक वेबसाइट भी बनने वाला है अपने इंस्टीट्यूशन के नाम से, तो उस वेबसाइट पे ये नोट्स ऑलरेडी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अगर कोई बच्चा चाहे तो एक दिन में सारा का सारा लिख सकता है। और इसका मैं वन शॉट एक रिवीजन का वीडियो बनाने वाला हूँ। आई होप एक दिन लाइव आऊँगा मैं, तो एज ए मैसेज डालूंगा और एक दिन पूरा चैप्टर, एक ही दिन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा का पूरा मैं पढ़ा दूंगा 1 घंटे के अंदर इससे। लेकिन वो रिवीजन बेस्ड पे होगा, वहाँ लिखवाने में नहीं होगा, आप लिखने नहीं होगा, सिर्फ मैं पढ़ के बताऊंगा, समझाऊंगा, बस हम लोग समझते निकल जाएंगे। रिवीजन कैसे करेंगे उसको 1 घंटा में पूरे चैप्टर को वो बताने वाला हूँ मैं। तो लेंस की संयोजन की शक्ति, लेंस की संयोजन मतलब एक लेंस आपने ले लिया, इसका कुछ पावर है, इसके बगल में आपने एक और लेंस ले लिया, इसके बगल में आपने एक और लेंस ले लिया, आपने 3-3 लेंस को ऐसे अटैच कर दिया। अब इसका जो है ऐसे आपने लाइट भेजा, ये थोड़ा सा बेंड किया, ये थोड़ा सा बेंड किया, ये और बेंड कर दिया, तो तीनों की जो शक्ति है, तीनों की जो पावर है, वो टोटल पावर कितना होगा? तो कुछ नहीं करना आपको इसका फोकल लेंथ मान लो f1 होगा, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? f2 होगा, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? f3 होगा। तो मान लो कि इसका पावर निकालना होता, इसका पावर निकालना होता, तो मान लो पहले वाले का पावर P1 है तो 1/f1 करना होता। दूसरे वाले का पावर निकालना होता तो उसका पावर P2 मान लो तो उसको 1/f2 कर लेते। तीसरे वाले का पावर निकालना होता तो उसके पावर को P3 मान लो और 1/f3 कर लो। तीनों का पावर अलग अलग निकाल लो और तीनों को सीधे जोड़ लो। आप ऐसे लिख दो, P टोटल बराबर या P नेट बराबर, यही मैं फॉर्मूला लिख रहा था, P1 प्लस P2 प्लस P3, बस हो गया टोटल पावर। ऐसे ही आपको करने हैं, बस बस बस। या यही मैं कर रहा था कि जो P1 है उसके जगह पे आप 1/f1 कर सकते हो, क्योंकि पहला इसका पावर तो ऐसे ही निकालोगे, दूसरे वाले का पावर कैसे निकालोगे? उसके फोकस दूरी से निकालोगे, तीसरे वाले का उसके फोकस दूरी से निकालोगे, तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो सिंपल, बस बस बस। ये डायग्राम, ये फोकल लेंथ, ये कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूला नोट कर लेना। ठीक है, अब कहोगे सर ये अगर अवतल होते तो, या मान लो तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि सर एक हो जाए उत्तल लेंस और दूसरा हो जाए सर अवतल लेंस। ये देखिए सर, इसमें ये रहा, इधर वाला देखिए उत्तल दिख रहा होगा आपको और ये वाला आपको अवतल दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो सर क्या दिक्कत है, टेंशन काहे लेते हो? इसका फोकस दूरी कुछ होगा, इसका फोकस दूरी कुछ होगा, इसका मान लो f1, इसका मान लो f2। हाँ सर, इसका जो होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसका क्या वैल्यू होगा? नेगेटिव वैल्यू होगा। टेंशन मत लेना, जो नेगेटिव में होगा नेगेटिव में ही लिखना, जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव लिखना। फॉर्मूला वही रहेगा, P बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसका उत्तल है तो उत्तल का पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस में वैल्यू रखना, इसका नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस में वैल्यू रखना, माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। अच्छे से सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दो लेंस अगर जुड़े हैं तो फिर तो ऐसे हो जाएगा। मान लो अगर n लेंस है तो क्या रहता है? ऐसे रहता है टोटल P1 प्लस P2, n लेंसों के संयोजन के लिए, n लेंसों के संयोजन की क्षमता। अगर n लेंस है, हमें नहीं पता कि कितना है, मान लेते हैं n, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? कर लेना P1 प्लस P2 प्लस P3। अब n तक थोड़ी ना जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में चाहो तो ऐसे Pn लगा दो, सिंपल। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, P1 की जगह 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/fn, सिंपल। तो ये सब बुक्स में लिखा रहता है, इन सब का क्या मतलब है, कैसे सब आया, समझ में आया? तो इस तरह से आप अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अच्छे से कंप्लीट कर लो, नोट्स
बना लो, अच्छे से रिवीजन एक बार आप खुद से कर लीजिए। एक बार मैं आपको एज ए आप सबके साथ आकर के कंप्लीट करवा दूंगा, मुश्किल से 1 से मतलब सवा घंटे या 1.5 घंटे लगेंगे, उसके बाद आप देख लेना पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा सफर रहा मेरे लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों चैप्टर मैंने अच्छे से खत्म कर दिए। प्रकाश का अपवर्तन का बहुत सारा मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया, अपवर्तन का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और अगला लेसन हम लोगों का है मानव नेत्र, ह्यूमन आई, तो उसको मैं लेकर के बहुत जल्द आने वाला हूँ। और ह्यूमन आई को हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और जैसो कि क्लियर करेंगे। और उसमें 1-2 फॉर्मूला मिलेगा, उससे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे। हमारा पूरा लाइट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और तब जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ओम का नियम, करंट, प्रतिरोध, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना, विद्युत धारा, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, मजा आएगा। तो वो भी एक जैसो कि अलग तरह का फिजिक्स है, और वो पढ़ के आपको और अच्छा लगेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, किस तरीके से वो हमारे घर में लाइटिंग वगैरह होता है, बल्ब वगैरह चलता है, क्या वोल्टेज का मतलब होता है, क्या करंट का मतलब होता है। तो सारा कुछ खेल समझ में आने वाला है, मज़ा आने वाला है उस ब्रांच में भी, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं 12th बेसिस पे, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो आपका सफ़र कैसा रहा लाइट को लेकर के, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो आपने पढ़ा, इसको लेकर के आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मुझे आपका इंतजार रहेगा, आपके टिप्पणी का, कमेंट का। तो बेहद शुक्रिया, अब तक आप सबों का साथ और सहयोग प्राप्त होता रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स अगेन बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया।